हेलो डियर फ्रेंड्स, तो मैं हूं आरती। संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। मैं हाजिर हूं एक नए विषय को लेकर के। आज हम बात करने वाले हैं तुलबुल परियोजना के बारे में कि आखिर क्या है और ये क्यों चर्चा में आया हुआ है। जम्मू कश्मीर का मामला भी चर्चा में था ही, जो है पहलगाम का हमने हमला देखा, उसके बाद जो है युद्ध वाली स्थिति भी देखी थी। इस बीच जो है जम्मू कश्मीर के दो बड़े नेता ट्विटर में आपस में जो है लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं और जो है वहां पर बात हो रही है तुलबुल परियोजना की और सिंधु जल समझौते की भी बात चल रही है। तो आखिरकार मुद्दा क्या है और जो है किस प्रकार से यहाँ पे कमेंट्स किए गए हैं, क्या वो जो है जम्मू कश्मीर की स्थिति को खराब कर सकते हैं या बेहतर करने के लिए किए जा रहे हैं, उसके पीछे क्या है, कारण क्या है, वो सारा हम यहाँ पर देखने वाले हैं। क्योंकि जब मैंने पूरा आर्टिकल पढ़ा था उसमें था कि एक दूसरे के दादा या बाबा जी को भी बीच में लाया जा रहा था, मतलब पुरानी पीढ़ियों को भी ट्विटर में घसीटा गया है। तो हमें जानना जरूरी है कि आखिरकार ये मामला है क्या। तो क्या लिखा है, तुलबुल परियोजना तकनीकी समाधान या राजनीतिक तनाव। तो ये परियोजना काफी समय से लंबित है, मतलब जो है पाकिस्तान ने सपोर्ट नहीं किया, पाकिस्तान की तरफ से। हमें पता है पूर्वी नदियों का जो है 80% जल पाकिस्तान यूज करता है, बाकी 20% जल हम इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन जैसे थोड़ी बहुत परियोजनाओं के लिए हमने जो है जल विद्युत परियोजना बनाने का ही प्रयास किया था। लेकिन पाकिस्तान ने बोला कि ये जल संग्रहण की नीति है, यहाँ पर पानी इकट्ठा करेंगे, बाद में फिर वही समस्या होगी कि छोड़ देंगे तो हमारे यहाँ बाढ़ आ जाएगी, रोक के रखेंगे तो सूखा पड़ेगा। इस चीज को सोच कर पाकिस्तान ने क्या कर दिया कि मना कर दिया कि नहीं, इस नदी पर ये प्रोजेक्ट आप नहीं बना सकते हो। अब देखो क्या लिखा, मई 2025 में जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री जो है उमर अब्दुल्ला ने तुलबुल नेविगेशन प्रोजेक्ट, हम तुलबुल नेविगेशन प्रोजेक्ट के नाम से उसको जानते हैं, काम दोबारा शुरू करने की यहाँ पर बात कही। देखो इस समय ऑलरेडी जो है पानी को लेकर इतनी समस्या हुई है, ऑलरेडी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स जो है इस समय चर्चा में आए थे और ये तीसरा यहाँ पर जो है प्रोजेक्ट लेकर के आ गए हैं। उन्होंने कहा सिंधु जल संधि के कारण रोका गया ऐतिहासिक अन्याय है। सिंधु जल संधि हमने की थी और उसी के आधार पर पाकिस्तान ने बोला कि अगर आप जो है तुलबुल परियोजना बनाते हो, पूरी करते हो, तो ये सिंधु जल संधि का जो है एक तरीके से उल्लंघन माना जाएगा और इसी आधार पर उसको रोक दिया गया। तो इन्होंने कहा है कि क्योंकि हमने ये संधि की है, इसीलिए हम तुलबुल परियोजना को लंबे समय से लंबित रखे हैं, उसको हम पूरा नहीं कर पा रहे। तो इसमें जो है जो जम्मू कश्मीर की पहली, मतलब इनके पहले पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने यहाँ पे लिखा है कि उकसावे वाला और गैर जिम्मेदाराना बयान है ये। यहाँ पर बोला गया है कि पाकिस्तान और भारत के संबंध ऑलरेडी यहाँ पर अभी खराब है, युद्ध जैसी स्थिति हुई थी, उस पर सीज फायर हुआ है, कितने सारे कश्मीरी और जम्मू कश्मीर के लोग परेशान हुए, कितने लोगों की मौत हुई है, और आप जो है ऐसे समय पर आप ऐसी बात कैसे कर सकते हो। ये क्या कर रहा है, उकसावा देगा और समस्या और जो है यहाँ पर बढ़ जाएगी। यह विवाद जो है भारत पाक सिंधु जल संधि और जम्मू कश्मीर के जल संसाधनों पर स्वायत्ता को लेकर जो है चल रही बहस का एक हिस्सा है। तो समझ रहे हैं आप, जो है एक नेताजी बोल रहे हैं कि सिंधु जल संधि हमने की थी, उसकी वजह से हमारा तुलबुल परियोजना नहीं पूरा हो पा रहा है। तो अगर सरकार ने ये परियोजना जो है वो संधि नहीं की होती तो शायद हम परियोजना को पूरा कर पाते। तो दूसरी नेता ने यहाँ पर यही बयान दिया कि इस समय आपको इस प्रकार की बात नहीं करनी चाहिए, जबकि जो है हम युद्ध जैसी स्थिति से बाहर आए हैं। आप क्या चाहते हैं, फिर कोई जो है नया विवाद खड़ा हो जाए। अब बात करते हैं यहाँ पे तुलबुल परियोजना आखिरकार क्या है और चर्चा में क्यों है। तो वुलर झील जो है बांदीपोरा उत्तर कश्मीर में जो है झेलम नदी से संबंधित है, ठीक है। उद्देश्य क्या है, सर्दियों में झेलम नदी में नेविगेशन योग्य बहाव बनाए रखना, नीचे की ओर स्थित जल विद्युत परियोजनाओं के लिए जल उपलब्धता। अब इसमें इसको बनाया इसलिए गया था कि जब बहुत ठंड पड़ेगी सर्दियों में, तो जो नीचे वाली नदियों को पानी की पर्याप्त उपलब्धता नहीं हो पाती, तो पानी को नेविगेट करके ऊपर से जो है हम नीचे तक पहुंचा पाए और जितनी भी हमारी जल विद्युत परियोजना है उनको हम सुचारू रूप से चला पाए। इसीलिए जो इसको बनाने का हमने प्रयास किया था। 1984 में जो है परियोजना का कार्य शुरू हुआ था। निलंबन क्यों हो गया, 1987 तक आते आते जो है पाकिस्तान ने विरोध किया और इसको हमें बंद करना पड़ा। 1987 के आते आते बंद इसलिए करना पड़ा, 1960 का जो हमने सिंधु जल संधि समझौता कर रखा है उसका हवाला देते हुए पाकिस्तान ने बोला कि आप ये नहीं बना सकते हो। अब बात करते हैं भारत का दृष्टिकोण क्या है। देखो
जितनी भी परियोजनाएं हमारी असफल होती हैं या बीच में रोकनी पड़ती हैं, उसमें दृष्टिकोण पाकिस्तान का कुछ और होता है और हम उसको किसी और जो दृष्टिकोण से बना रहे होते हैं। देखो यहाँ पे हम बात करते हैं, यह परियोजना हमारे लिए जो है एक एक नेविगेशन सुविधा है। नेविगेशन मतलब है कि पानी को हम रास्ता दिखाएंगे ताकि जो ठंड के मौसम में जिन नदियों में जल स्तर कम हो जाता है वहां पर हम सुचारू रूप से पानी पहुंचा पाएं और जल विद्युत परियोजनाओं को चला पाएं। लेकिन यहाँ पर क्या है, इसको लगता है, पाकिस्तान को लगता है कि ये जो है स्टोरेज प्रोजेक्ट है, यहाँ पे पानी इकट्ठा करके रखेंगे और बाद में उसको पाकिस्तान के खिलाफ कहीं इस्तेमाल ना किया जाए। उद्देश्य क्या है, झेलम नदी में न्यूनतम आवश्यक बहाव सुनिश्चित करना। मतलब जो है ऐसा ना हो कि बिल्कुल बंद हो जाए बहाव, तो थोड़ा बहुत पानी बहाव बना रहे, जो सिंधु जल संधि के अंतर्गत ही आता। हमारे हिसाब से तो उसके अंतर्गत ही आ रहा है। भारत का दावा भी यहाँ पर है कि परियोजना से झेलम नदी के जल पर भारत का अधिकतम उपयोग सुनिश्चित होगा, खासकर जल विद्युत। हमें पता है कि हम क्या कर सकते हैं, जो नदियां पाकिस्तान को दी गई हैं उनका हम जो है 20% इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी जरूरत के हिसाब से। जल विद्युत परियोजना होगी, कृषि होगी, सिंचाई होगी, इन सब के लिए। तो उन्होंने बोला कि हम इसी के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं और बहुत न्यूनतम इस्तेमाल करने वाले। लेकिन पाकिस्तान ने इसका विरोध किया। अब देखो पाकिस्तान ने विरोध क्यों किया है, इसने बोला है कि ये जो परियोजना है ये पुलर बैराज प्रोजेक्ट है। बैराज मतलब जो है ये पानी को यहाँ पर इकट्ठा करेंगे। ये संधि जो है, जो हमने 1960 में की है, उसका उल्लंघन है, क्योंकि झेलम जैसी पश्चिमी नदी पर जो है जल को संग्रहित करने का प्रयास है, जो कि भारत को इसकी आजादी नहीं दी गई है। पाकिस्तान के अनुसार बोला गया कि झेलम नदी के प्रवाह में कृत्रिम रुकावट उत्पन्न हो सकती है, जिससे पाकिस्तान की सिंचाई प्रणाली पर असर पड़ेगा। उन्होंने पहले बोला कि ये स्टोरेज प्रोग्राम है, ना कि नेविगेशन। दूसरा ये है कि अगर वहां पर पानी स्टोर करते हैं तो पाकिस्तान की सिंचाई वाली सुविधाएं बाधित हो जाएंगी, जिसकी वजह से हम जो है इसमें सहमत नहीं है। पाकिस्तान ने विरोध किया। 1987 से वो प्रोजेक्ट जो है लंबित पड़ा हुआ है। अब बात कर ही लेते हैं 1960 का, जो हमारा सिंधु जल संधि समझौता हुआ है। तो हस्ताक्षरकर्ता कौन थे, भारत, और जो है भारत की तरफ से नेहरू जी सम्मिलित थे और पाकिस्तान की तरफ से जो है अयूब खान। ठीक है। आवंटन की बात करते हैं, हमें पता है भारत को जो है पूर्वी नदियां मिली हैं, रावी, व्यास और सतलुज। पाकिस्तान को जो है सिंधु, झेलम, चिनाब जो है पश्चिमी नदियों का जो है जल आवंटित किया गया था। फिर भी जो है भारत को पश्चिमी नदियों पर गैर खपत परियोजनाओं को जो है यहाँ पर इस्तेमाल करने की परमिशन दी गई। जैसे हम जल विद्युत में, नौवहन में, सीमित सिंचाई वगैरह में अगर जो है पश्चिमी नदियों का जल प्रयोग करना चाहते हैं तो हम कर सकते हैं। और हम इसी के तहत जो है यहाँ पर जो है क्या है, तुलबुल परियोजना बना रहे थे। लेकिन पाकिस्तान को लगा कि हम संधि से बाहर जाकर काम करें। अब बात करते हैं विवाद का राजनीतिक दृष्टिकोण क्या है। राजनीतिक दृष्टिकोण तो हमें पता है, उमर अब्दुल्ला का तर्क है कि सिंधु जल संधि जो है जम्मू कश्मीर के जल संसाधनों पर ऐतिहासिक अन्याय है, जिसकी वजह से जम्मू कश्मीर के निवासियों को पानी की उपलब्धता कम हो जाती है या लिमिटेड हो जाता है चीजें, कि ये नहीं करना है, वो नहीं करना। अगर समझौता नहीं किया होता तो हमारे बहुत सारे प्रोजेक्ट जो है बन गए होते। इस पर जो है महबूबा मुफ्ती का तर्क है कि देखो, पहली बात तो ये है, जल जीवन के लिए जरूरी है, ना कि यहाँ पर जो है राजनीतिक मुद्दा बनाने के लिए आप इस्तेमाल करिए इसका। देखो लिखा है, ऐसे समय में इस तरह का बयान क्या है, तनाव को बढ़ा सकता है और जल संसाधनों को हथियार बनाना अमानवीय। इन्होंने बोला कि जल जो है जीवन के जीने के लिए आवश्यक है, लेकिन आप क्या कर रहे हो, इसको हथियार के रूप में अगर इस्तेमाल कर रहे हो तो ये अपने आप में गलत बात है। और देखो, एक या दो ट्विटर नहीं हुए हैं, इन्होंने एक दूसरे को बहुत सारे ट्वीट किए हैं, एक के बाद दूसरा ट्वीट, दूसरे के बाद तीसरा ट्वीट। उसमें जो है एक दूसरे को जो है इल्जाम वगैरह लगाना कि जो है, जैसे उमर अब्दुल्ला के बारे में जो है महबूबा मुफ्ती जी ने बोला था कि तुम्हारे जो शायद उनको भी दादाजी रहे होंगे, उन्होंने बोला कि वो तो जो है जो है जम्मू कश्मीर को पाकिस्तान के साथ विलय करने के लिए जो है 20 वर्षों तक जो है सहमत थे कि चलो जम्मू कश्मीर को पाकिस्तान में मिला लेते हैं। इस पर जो है उनका ट्वीट था कि इतने बड़े नेता रहे आप, इस तरीके से जो है बात नहीं करती। ये सारा जो है उनका राजनीतिक मुद्दा था, उस पर हम नहीं जाएंगे। अब बात करते हैं अन्य जो है पहलुओं के बारे में। तो रणनीतिक और सुरक्षात्मक पहलुओं की बात करते हैं अगर, तो अस्थायी रूप से निलंबित है अभी पहलगांव हमले के बाद जो है हमने इसको निलंबित कर दिया है, हम इसको नहीं मान रहे हैं अभी। ठीक है। 2021 के बाद से रणनीतिक दबाव का हमने साधन बनाया। अभी भी हमने जो है बहुत सारे जो आपने देखा होगा कि बांध वगैरह में पानी रोका हुआ था और जो है हफ्ते तक रोका था, जिसकी वजह से वहां पे सूखा आया था। फिर हमने पानी रिलीज किया तो वहां पर बाढ़ जैसे हालात हो गए पाकिस्तान में। तुलबुल परियोजना का दोबारा उठाया जाना सामरिक कूटनीति के रूप में यहाँ पर देखा जा सकता है।
अब बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय कानूनों और संधियों की कि जल से संबंधित क्या नियम कानून अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बनाए गए हैं। तो सिंधु जल संधि को विश्व की सबसे सक्सेसफुल जो है संधि के रूप में, जल संधि के रूप में जाना जाता है। 1960 के बाद से अभी तक इसमें कोई भी यहाँ पर जो है क्या नहीं किया गया है, यहाँ पर कोई भी जो है तोड़ने का प्रयास नहीं किया गया है और कोई भी संशोधन नहीं किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत सारी संधियां हुई हैं इस प्रकार की, लेकिन वो समय रहते टूटी हैं या फिर उनमें संशोधन करना पड़ा है क्योंकि दूसरा देश जो है पुरानी नीतियों के साथ जो है सहमत नहीं था। लेकिन हमारी जो नीति है 1960 से अब तक एक भी बार संशोधित नहीं हुई है, ना ही किसी ने तोड़ा। अभी हमने क्या किया, थोड़ा सा बस डीएक्टिवेट करके रखा कि हम अभी नहीं मान रहे, उसके पीछे हमारे कारण जो भी है वो सही भी है। अब बात करते हैं जम्मू कश्मीर के विकास और जो है अधिकारों का पहलू। जैसे जो है उन्होंने बोला, उमर ने बोला कि जो है यहाँ पर क्या किया गया है, सिंधु जल संधि समझौते की वजह से जो जल जो है जम्मू कश्मीर को उपलब्ध होना चाहिए था, जो योजनाएं परियोजनाएं यहाँ पर लागू होती, यहाँ के लोगों का विकास होता, वो नहीं हो पाया क्योंकि संधि की वजह से हमारे अधिकार सीमित हो गए हैं। तो राज्य के नेताओं द्वारा जल संसाधनों पर स्वायत्त उपयोग की मांग की जा रही है वर्षों से कि हमें जो है स्वायत्ता दे दीजिए कि हम जैसे इस्तेमाल करना चाहें इस्तेमाल करें, यहाँ पर नियम कानून नहीं होने चाहिए। एनएचपीसी को परियोजनाएं सौंपने पर भी विवाद है। यहाँ पर क्या है, एनएचपीसी पर जो है महबूबा मुफ्ती ने इल्जाम लगाया है दूसरी पार्टी के मेंबर पर, जो अभी मुख्यमंत्री है वहाँ के, कि आपके जो है शासन या आपके राजनीतिक जो है शासन के समय पर बहुत सारी परियोजनाएं ऐसी थी जो कि पहले राज्य और केंद्र के बीच चलती थी, लेकिन आपने क्या किया, सारी उठा करके केंद्र को दे दी। तो एनएचपीसी को जो आपने परियोजनाएं समर्पित कर दी पूर्णतः, उनको जो है आपको वापस लेना चाहिए। इस विवाद को भी यहाँ पर घसीटा गया है। ठीक है, तो ये सारा आर्टिकल था जिसमें हमने पढ़ा कि जो है तुलबुल परियोजना क्या है, कब चर्चा में आई थी, क्या क्या महत्वपूर्ण बिंदु है, और इस पर जो है अगर लगातार चर्चा होती है तो क्या समस्या जो अभी ऑलरेडी चल रही है इतनी बड़ी, वो और बढ़ सकती है या नहीं बढ़ सकती है। एक प्रश्न हमारा है, तुलबुल परियोजना के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। पहला है, यह परियोजना सतलुज नदी पर स्थित है। दूसरा है, इसका उद्देश्य है एक विद्युत परियोजना स्थापित करना। तीसरा है, यह वुलर झील से झेलम नदी में जल प्रवाह को नियमित करने के लिए प्रस्तावित है। यह पाकिस्तान में स्थित है। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। आई होप आर्टिकल समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक जरूर करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि इस प्रकार के जितने भी आर्टिकल्स हैं वो सारे आपको समय पर मिलते रहे। अच्छे से पढ़िएगा। हैव अ गुड डे। थैंक यू।